इस प्रीमिक्स को मैं नवरात्रि में बनाकर रखती हूँ या फिर कोई फेस्टिवल चल रहे हैं उस समय भी बनाकर रखती हूँ। एक ग्राइंडर में आधा कप साबूदाना लेंगे, इसे ग्राइंड कर लेंगे। साबूदाने को भूना नहीं है, बिना भुने ही ग्राइंड करना है। साबूदाना ग्राइंड होकर रेडी है। ये कुछ इस तरह का, जैसा सूजी होती है उस तरह का दिखाई दे रहा है। और अब इसमें ही डाल देंगे 2 कप समा राइस, जिसे वरई राइस या फिर भगर भी कहते हैं। दोनों को साथ में मिलाकर ग्राइंड नहीं करना है, पहले साबूदाना ग्राइंड कर लेना है और फिर उसमें समा राइस डालकर ग्राइंड करने से बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। ये ग्राइंड होकर रेडी है। प्रीमिक्स को छान लेना है। इस प्रीमिक्स से हम 4 अलग अलग रेसिपीज़ बनाएंगे, पर आप इस प्रीमिक्स से कम 10 से 12 इंस्टेंट रेसिपीज़ बना सकते हैं। आज की सभी रेसिपीज़ इंस्टेंट है, झटपट बन जाएगी। अगर आपको इनमें से एक भी रेसिपीज़ पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे ये बताइएगा आप लोग ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। मुझे ये जानना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा जो मोटा मोटा पार्ट बच गया है इसे यूज़ नहीं करना है। जैसी महीन वाली सूजी होती है बिल्कुल उसी तरह का ग्राइंड करना है। रेडी प्रीमिक्स को एयर टाइट कंटेनर में भर कर आप 2 से 2.5 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। जालीदार सुपर सॉफ्ट व्रत की कांजीपुरम इडली बनाने के लिए रेडी किए हुए प्रीमिक्स में से आधा कप प्रीमिक्स ले लेंगे। इसमें 1 बड़ा चम्मच हल्का सा खट्टा वाला दही डालेंगे और आधा कप से थोड़ा सा कम पानी डाल देंगे, मीन्स 1/4 कप और 1 से 1.5 चम्मच। टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक डालिए। अच्छे से मिक्स करके 10 से 12 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट के बाद 1 चम्मच मूंगफली का तेल या फिर घी गरम कर लीजिए। इसमें जीरा, कुटी हुई काली मिर्च, थोड़े से काजू और चॉप्ड किए हुए कड़ी पत्ता डालकर तड़का लेना है और इस तड़के को डाल देंगे इडली बैटर में। मिक्स कर लीजिए और बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी थिक लग रही है थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। बनाने के जस्ट पहले इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा या फिर रेगुलर इनो डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ ही हमें इडली ट्रे को रेडी रखना है, मीन्स ऑयल से ग्रीस कर लेना है। मैं इस तरह से इसके ऊपर काजू सेट कर दे रही हूँ। अब इसके ऊपर बैटर डालिए और लगभग 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर स्टीम कुक कर लेना है। 12 मिनट हो गए हैं। एकदम परफेक्ट फूली फूली जालीदार स्पॉन्जी कांजीपुरम इडली रेडी है। चलिए इसे ठंडा होने पर डीमोल्ड कर लेते हैं। वाह, कितनी परफेक्ट बनी है। ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मल इडली है और खाने में उतनी ही टेस्टी भी है। तोड़कर दिखाती हूँ, एकदम परफेक्ट जालीदार। इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व कीजिए। चलिए अब बना लेते हैं व्रत के स्टफ अप्पे। आधा कप प्रीमिक्स लिया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच हल्का सा खट्टा वाला दही, थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। जैसा अप्पे का बैटर होता है बिल्कुल उसी तरह का बैटर रेडी करना है, पर इसे भी हमें 10 मिनट तक ढककर रख देना है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया है और 10 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक ये सेट हो रहा है स्टफिंग तैयार कर लेंगे। 1 छोटा चम्मच मूंगफली का तेल या फिर घी गरम कर लीजिए और अब सबसे पहले इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा तड़क जाए, ग्रेट किया हुआ अदरक, थोड़ी सी कुटी हुई हरी मिर्च और चॉप्ड किया हुआ करी पत्ता डाल दीजिए। 30 से 40 सेकेंड भून लेना है। थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डाल देंगे। अगर आप व्रत में धनिया पाउडर खाते हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल लीजिए। मीडियम साइज़ के 4 उबले हुए आलू को छीलकर इसमें ही डाल दीजिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्लेम को बंद कर देना है और 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अब इस आलू को अच्छे से मैश कर लेना है। बैटर मैंने 10 से 12 अप्पे का ही रेडी किया है, पर स्टफिंग थोड़ी सी ज़्यादा थी इसलिए थोड़ी सी सब्जी निकाल ली है। 2 चम्मच भुनी हुई कुटी मूंगफली डालेंगे, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। मिक्स कर लीजिए और अब स्टफिंग के लिए छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रख लेंगे। अगर आप व्रत में इनमें से कोई मसाले नहीं खाते हैं, अवॉइड कर सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा मसाले भी ऐड कर सकते हैं।
स्टफिंग रेडी है। गैस पर अप्पम पैन चढ़ाकर इसमें थोड़ा थोड़ा तेल या फिर घी डाल देंगे। मैं यहाँ पर मूंगफली का ही तेल यूज़ कर रही हूँ। बैटर सेट होने के बाद अगर थोड़ा थिक हो गया है पानी मिला सकते हैं, पर ये बैटर एकदम परफेक्ट है। अब इसमें डाल देंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी ली है बेकिंग सोडा की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। फटाफट इसे मिक्स कर लेना है और गरम हो चुके अप्पे पैन में थोड़ा थोड़ा बैटर डाल दीजिए। अगर अचानक से कोई गेस्ट आ जाए और उनका फास्ट है तब भी आप इसे फटाफट बना सकते हैं। रेडी की हुई स्टफिंग इसमें हल्का सा प्रेस करते हुए दबाते हुए रखिएगा। इस अप्पे को मैं बिना व्रत के भी कई बार बनाकर एंजॉय करती हूँ। ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे, ढक कर कुक होने देंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। जब ये एक तरफ से हो जाए इन्हें पलट दीजिए। वाओ, कितने फूले फूले और परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। दूसरे तरफ से भी पलटकर कुक कर लेना है। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से टेस्टी आलू की स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बने हैं। 3 से 4 मिनट में अप्पे रेडी हैं। फटाफट इसे निकालिए, गर्मा गर्म सर्व कीजिए नारियल की चटनी के साथ। और अब बन रहा है व्रत की खांडवी और चीला। दोनों का भी बैटर बिल्कुल सेम बनेगा, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। मीन्स मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप रेडी किया हुआ प्रीमिक्स, 2 चम्मच खट्टा दही और आधा कप पानी डाल दिया है। अच्छे से फेंट लेंगे और अब इसके बाद इसमें और पानी डाल देना है। मीन्स आधा कप पानी और डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर आधा छोटा चम्मच नमक डालिए, फेंट लीजिए और ढक कर 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। इस प्रीमिक्स से आप व्रत का फरा बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं और भी ढेर सारी रेसिपीज़ बनाई जा सकती हैं। 10 मिनट हो गए हैं, बैटर सेट होकर रेडी है। खांडवी बनाने के लिए 3 से 4 चम्मच बैटर निकाल लूँगी। मैं आपको सभी रेसिपीज़ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाकर दिखा रही हूँ। खांडवी वाले बैटर में डाल दिया है कुटी हुई हरी मिर्च और ग्रेट किया हुआ अदरक। खांडवी को हम स्टील की थाली में बना रहे हैं। थाली को ऑयल से या फिर घी से ग्रीस कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए बैटर। बैटर हमें थोड़ा सा थिक डालना है, मीन्स एकदम पतला नहीं डालना है। साथ ही मैंने यहाँ पर स्टीमर रेडी कर लिया है, मीन्स कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब इसमें रेडी की हुई खांडवी वाली थाली रखेंगे। ढक कर 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर स्टीम कुक होने दीजिए। बैटर बहुत पतला है, इसलिए 5-5 मिनट में खांडवी बनकर रेडी हो जाती है। इसी तरह से आप एक निकालिए और दूसरी थाली को रख दीजिए। ये झटपट बनकर रेडी हो जाएंगे। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और कट कर लेंगे। जैसे हम बेसन वाली खांडवी कट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से कट कर लेना है। और अब मैं इसके ऊपर फ्रेश ग्रेट किया हुआ कोकोनट स्प्रेड कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्रेट किया हुआ गाजर है वो भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और अब इसे कर लेंगे रोल। वाओ, ये देखिए कितने आसानी से ये निकल रहा है और रोल भी उतने ही आसानी से हो रहा है जैसे बेसन की खांडवी होती है। ये खांडवी खाने में इतनी टेस्टी लगती है, अगर आप इसे बनाएंगे ना, मेरी 100% गारंटी है आप इसे हर व्रत पे बनाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब इस पे तड़का लगा लेते हैं। 1 छोटा चम्मच तेल या घी गरम करेंगे, आधा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल, 5 से 6 करी पत्ता डालिए, इसे तड़का लीजिए और तुरंत ही डाल देंगे खांडवी पर। ये देखिए बातों ही बातों में एकदम परफेक्ट व्रत की खांडवी रेडी है। चलिए अब झटपट बना लेते हैं क्रिस्पी करारा व्रत का चीला। ये वही बैटर है जिससे हमने खांडवी बनाई है। इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डालना है। पैन में थोड़ा सा तेल या फिर घी गरम कर लीजिए। गरम होते ही इसमें डाल देंगे ग्रेट किए हुए आलू। कच्चे आलू को छील लिया है और मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च पाउडर और भुना जीरा पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। रेडी किए हुए बैटर से इसे कवर कर देना है। ढक कर पलटते हुए दोनों तरफ से कुक कर लेना है।
आप इस चीले को मोटा या पतला अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर पतला बनाना चाहते हैं बैटर कम डालिए, मोटा बनाना चाहते हैं बैटर ज़्यादा डालिए। अगर आपने थोड़ा सा मोटा बनाया है कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। मैं इसे नॉनस्टिक पैन में बना रही हूँ, इसलिए तेल या घी बहुत कम लग रहा है। मैंने इसे फ्लिप कर दिया है और दूसरी साइड से भी सेम तरीके से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। 15 से 20 मिनट में व्रत का चीला बनकर रेडी है। व्रत का ये चीला इतना टेस्टी और क्रिस्पी है कि आप इसे बिना चटनी के भी एंजॉय कर सकते हैं। व्रत की इन रेसिपीज़ में से आप कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने ये सभी रेसिपीज़ आप लोगों को दिखाने के लिए एक साथ बनाई है, पर अगर आप एक एक करके इसे बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इस प्रीमिक्स से आप 12 से 15 अलग अलग इंस्टेंट व्रत रेसिपीज़ बना सकते हैं। व्रत की ये सभी रेसिपीज़ बहुत ही टेस्टी बनी हैं, बनाने में टाइम भी कम लगा है। आप भी इस तरह से व्रत की इन रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कैसी बनी है।